हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दोस्तों मैं बता देता हूँ, अभी मैं सीधे आ रहा हूँ अपने दोस्त के घर से आ रहा हूँ। सुबह के टाइम गया था मैं 7 बजे, अपना लैपटॉप अपनी सारी किताबें लेके, और वहीं पर मैं अपना एक पूरा लेक्चर ख़त्म करके आया था ऑप्शनल का। और अभी दोस्तों टाइम की बात करूँ तो 11:30 बज चुके हैं। तो 11:30 बजे अब मैं सीधे अपने रूम पे आ रहा हूँ। तो अपनी थोड़ी सब्ज़ी जो है मैं पैक करा के लेके आ गया हूँ। और मुझे सिर्फ खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर अपना देखते हैं आगे का क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पे। तो अपना जो बैग है उसको नीचे रखते हैं, और अपने इस बैग में आपको दिखाता हूँ मेरा ये लैपटॉप रखा है। इसी से मैंने अपनी ऑप्शनल की जो क्लास है वो ली थी। तो बहुत दिनों बाद मैं उसके पास गया था। तो अब सीधे हम आ गए हैं दोस्तों अपने रसोई में अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ खाया है, वैसे कुछ खाया नहीं है। खाना तो अभी खाऊंगा इस टाइम। तो अभी मैं जो सामान लेके आया था उसको कर लेता हूँ अपने गिलास में। अभी छाछ लेके आए थे और सब्ज़ी में पैक करा के लेके आया था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बनाने का। और अभी थोड़ा बहुत है तो अपनी जल्दी से अपनी सलाद जो है उसे भी काट लेते हैं, क्योंकि खाने के साथ सलाद होना तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्त ने कहा भी था कि खाना मेरे यहाँ खा ले, क्योंकि सुबह का गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था, 4.5 घंटे के करीब हो चुके थे। तो वो लोग 2 लोग रहते हैं, परंतु उन्होंने खाना बना लिया था, और अगर मैं खाता उनका तो खाना कम हो जाता और फालतू में परेशान होते। इसलिए मैंने सोचा अपने रूम पे चलते हैं और आराम से खाएंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्या फ़ायदा उससे। तो अपने सारा सिस्टम अपना तैयार हो ही चुका है अपनी अपनी प्लेट में। तो अब खाना खाते हैं जल्दी से और भूख ख़त्म करते हैं अपनी। तो जल्दी से अपना खाना खाते हैं और अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसी पर आपको मिलेंगे। तो खाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब सीधे अपने फ़ोन पे टाइम देखते हैं। टाइम हो चुका है इस टाइम 1:06 हो चुकी हैं। तो 1 बजे से अपनी मतलब पढ़ाई जो है अपनी स्टार्ट होगी। तो अपने लैपटॉप जो है उसको ओपन करते हैं और अपनी जो ज्योग्राफी की क्लास है उसको हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास लेने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर दूंगा मैं। जैसे एक हमारे भाई ने कहा है कि एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए। देखो, अगर एवरेज बात की जाए तो 6 से 7 घंटे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए डेली। अगर उससे थोड़ा एडवांस में जाए तो 8 से 9 घंटे हो सकते हैं, और उससे भी ऊपर जाए तो 10 घंटे लास्ट, इतना ही है। अगर इससे ज़्यादा जाओगे ना तो डेली इसे मतलब रेगुलर करना ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए 10 घंटे या 8 से 9 घंटे ये आपके लिए कंपलसरी हैं। इतना तो आपको पढ़ना चाहिए अगर एडवांस लेवल में थोड़ा पढ़ रहे हो तो। अगर टाइम कम है, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो आप और टाइम आपके पास कम है, तो हो जाता है कि 10 से 11 घंटे हो जाएँ। वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती ही हैं सारी चीज़ें। और यदि आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 1-2 साल बाद है, तो आपको 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे इतना ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। नेक्स्ट कमेंट हमारी एक सिस्टर का है। उन्होंने कहा है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। देखो, नोट्स बनाने का सीधा यही है कि कोई भी आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जब उसकी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद नोट्स बनाने में फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट नोट्स बनेंगे। लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो एक स्टडी या 2 स्टडी करने के बाद बना सकते हो, पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स ही सबसे ज़्यादा मतलब आपके लिए बेस्ट होंगे मेंस के टाइम, आंसर राइटिंग करने के टाइम बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी का फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सभी टॉपर्स एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुनने में आया है कि फिजिक्स वाला ओनली आईएएस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिसकी तारीफ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं। और तो तारीफ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस पीडब्ल्यू सेंटर में। तो इसलिए अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड टॉप 5 रैंक में खुद को देखना चाहते हैं, तो आज ही स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। इसके साथ ही प्रतिज्ञा दिवस ऑफरिंग में 2024 की तैयारी के लिए प्रहार बैच बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह एक इंग्लिश लैंग्वेज बैच है जिसका प्राइस ओनली 7,499 रुपये है, जो पहले 8,999 रुपये का था। और अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं 2025 को, तो संकल्प बैच आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसका प्राइस ओनली 9,499 रुपये है। और जैसे आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू एंड ओनली आईएएस लेकर आई थी प्रतिज्ञा दिवस, जो कि था सिर्फ 25 मई तक। बट स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए यह ऑफर बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। सो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफरिंग में आपको 1500 प्लस का ऑफ मिल रहा है सभी बैचेज पर। सो अभी भी आपके पास मौका है सही प्रिपरेशन एंड गाइडेंस लेने का, वो भी बेस्ट प्राइस में। इसके साथ ही फिजिक्स वाला ने अपनी बुक लॉन्च कर दी है अमेजोन पर, जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस एंड डिस्काउंट के साथ हैं। तो जिसको भी प्राइस की वजह से बुक लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो अब आसानी से बुक खरीद सकते हैं अमेजोन पर डायरेक्ट जाकर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।
तो वहाँ डायरेक्ट अमेजोन पर जाकर सभी बुक्स का लिंक मिल जाएगा और आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ ही इन सभी बुक्स में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स वाइज कवरेज, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड टाइमलाइन। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो तो सिर्फ 4,999 रुपये में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। एंड इसमें आपको मिलेगी बेसिक ऑफरिंग एंड प्रीमियम ऑफरिंग दोनों ही। इसलिए पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करो और यूपीएससी के बैच को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड ROH500 यूज करने पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उस बैच पर। तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों शाम जो है हो चुकी है और अपना जो भी हमें पढ़ाई करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, अपना जो भी टारगेट था। तो अब सीधे अपने रूम में लॉक लगाते हैं जल्दी से। तो लॉक जो है हमारा लग चुका है, तो अब निकलते हैं मार्केट के लिए। तो शाम के टाइम में हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं मार्केट जा सकूँ, क्योंकि मार्केट जाने से ये होता है, क्योंकि पूरे दिन तो हम रूम पे रहते हैं तो एक तरह से बोरिंग सी फील होने लगती है। एक जगह आप रहोगे तो आपको थोड़ी घुटन सी होने लगेगी। मुझे ज़्यादा नहीं होती, परंतु फिर भी जाता रहा हूँ शाम के टाइम, तो फिर कोशिश करता हूँ घूम सकूँ। तो अभी सीधे दुकान पे आया था यहाँ पे, और यहाँ से मैंने प्रसाद जो है पैक करा लिया था। अब प्रसाद तो हमने पैक करा लिया है, तो अब सीधे हम मंदिर पे जाते हैं। और ये हमारा फेवरेट मंदिर है और यहाँ पर मैं ज़्यादातर आता हूँ। तो यहीं पर भोलेनाथ के यहाँ पर थोड़ा प्रसाद चढ़ाएँगे, तो अपनी जो चप्पल हैं उनको उतारते हैं और चलते हैं भोले बाबा के पास। और यहाँ पर आने का ये भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आने से आपकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग है सारी ख़त्म हो जाती हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं पूरी तरह से। और जब आप पॉजिटिव होगे तो नया सोच सकोगे, अच्छा सोच सकोगे। तो प्रसाद जो है हमने चढ़ा दिया है, तो अब सीधे अपने निकलते हैं। तो अंकल जी ने प्रसाद भी दे दिया था हमको, पुजारी जी ने। और जब प्रसाद मिल जाए तो चेहरे पर अलग ही स्माइल आ जाती है। और प्रसाद को खाते खाते चलते हैं अपने रूम पर और थोड़ा कुछ पैक भी करा लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर। तो मैंने पैक करा लिया था दूध का पैकेट, बड़ा सा पैकेट, आधे लीटर का करीब होगा ये। तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी दूध रखा हुआ था, परंतु मुझे इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये दूध बचा होगा, क्योंकि सुबह के टाइम लिया था और मैंने एक भी बार बॉयल नहीं किया है इसको। तो मुझे लगता है ये दूध ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों दूध जैसे मैंने कहा था कि दूध ख़राब हो जाएगा, तो ख़राब हो ही गया। जैसे ही इसे उबाला तो पानी अलग हो गया और देख सकते हैं कंडीशन क्या है इसकी। तो अब जल्दी से अपना बर्तन जो है हमने दोबारा से साफ़ किया और जो दूध का पैकेट लेके आए थे आधे लीटर का, तो उसको जल्दी से खोलते हैं और करते हैं अपने इस बर्तन में, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बना के खाना है मुझे। तो स्पेशल क्या है तो आपको पता चलेगा। तो जल्दी से इसको दूध को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। और दूध को बॉयल करने से पहले इसमें ज़रूरी चीज़ तो वो डालनी पड़ती है, वो है पानी। पानी और दूध का तो मेल ही कुछ अलग है। और जैसे ही हमने अपनी गैस की स्पीड बढ़ाई तो हमारा दूध जो था बच ही गया निकलने से, वरना दूध निकल ही जाता, पूरा काम तमाम हो जाता। तो दूध तो हमारा हो गया। इसके बाद हमने दूसरी रेसिपी हमको क्या बनानी थी पता चल जाएगा। देसी रेसिपी है दलिया। मैं वैसे कम ही बनाता हूँ। जब फ़ोन आया था मम्मी का तो मम्मी ने कहा था एक बार बना के खा लेना, तो मैं सोचा चलो पैकेट भी लेके आ गया था फिर मैं। तो फिर जल्दी से इसको मैंने भूना ऐसे, क्योंकि दलिया भूनेंगे तभी अच्छा बनेगा। तो इसको जल्दी से थोड़ा बहुत कर लेते हैं और इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि पानी डालेंगे इसके बाद ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा ये। और जितना पानी डाल सको ना उतना ही अच्छा बनेगा ये। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हमारा जो दलिया है वो बन के रेडी हो चुका है और अच्छे से बन गया है। तो अब इसमें कर लेते हैं अपना जो दूध है वो मिक्स। देसी तरीका है और पता ना कमेंट करके किस किस को ऐसे खाना पसंद है। मुझे लगता है कम ही लोग खाते होंगे, परंतु मुझे पसंद है बहुत ही ज़्यादा। A few moments later. तो अपनी जो रेसिपी हमने बनाई थी वो तो हमने खा ली। अब सीधा हमारा टाइम हो चुका है पढ़ने का। तो अभी टाइम हो चुका है दोस्तों 9 बज चुके हैं शाम के, और अपना हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत के साथ। और अपनी जो ग्रेजुएशन की पेपर है, जो हमारा पेपर होने वाला है ग्रेजुएशन का, उसकी हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, अपना पॉलिटी देखनी है। तो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं अपने जो हमारा पेपर है ग्रेजुएशन का, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके। तो सबसे पहले हमको देखनी है अपनी पॉलिटी। तो पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी करने के साथ ही एक सब्सक्राइबर की बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि यूपीएससी के लिए कब तक पढ़ना पड़ता है। देखो जब तक पढ़ना पड़ता है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक हिम्मत नहीं हारनी है। कि एक कहा है ना, एक लाइन भी है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो बस इसी लाइन से अपने आप को मोटिवेट रखना है अपने आप को, क्योंकि जो जिस चीज़ को आपने ठान लिया है उसको भूलना नहीं है हमको। नेक्स्ट हमारे किसी भाई ने कहा है कि क्या बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। ऑफकोर्स हो जाएगी, चाहे आप बीएससी की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे आपने एमबीबीएस किया हो, हर किसी चीज़ के साथ आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 11:35 हो चुकी हैं। और गेट खोल के देखें तो देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।